रूस यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर अटैक की आशंका को लेकर एक नई स्थिति बन गई है। रूस पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की चेतावनी देता है, फिर डर्टी बम की आशंका खड़ी करके यूक्रेन में दहशत फैलाता है और अंत में महाविनाशक हथियार के इस्तेमाल से गुरेज न होने की चेतावनी भी जारी करता है। लेकिन यह होता इससे पहले नेटो ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन्स देने का ऐलान करके जंग की आग को और भड़का दिया है। अब हालात यह है कि इन वेपन्स के यूक्रेन पहुंचने पर रूस ने तबाही मचाने का ऐलान कर दिया है। देखिए वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर। शुरू न्यूक्लियर एक्शन, तय है रण महाभीषण। नेटो का विनाशक कदम, यूक्रेन भेजे न्यूक्लियर बम। हावी हुआ वर्ल्ड वॉर का टेरर, रूस लाएगा न्यूक्लियर बवंडर। रूस यूक्रेन के युद्ध में ताजा हालात जिसने बदले हैं वो ब्रिटेन है। नेटो का वो सदस्य जिसने डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन यूक्रेन को भेजने की तैयारी कर ली है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। यानी वो हथियार जिससे रूसी सेना के संहार का द्वार खुल जाएगा। लेकिन क्या रूस इस तबाही को देखता रहेगा? रूस कोई कदम नहीं उठाएगा? क्या यूक्रेनी फोर्स इन हथियारों का आसानी से इस्तेमाल कर भी पाएगी, या इन डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन के इस्तेमाल से पहले ही पुतिन तबाही का बवंडर उठा चुके होंगे? अगर पुतिन महाविनाश की आग भड़का देंगे तो यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर तबाही का बवंडर उठाने के लिए दूसरी तरफ तैनात नेटो सेना की भूमिका क्या होगी? हर सवाल का जवाब भविष्य में सिमटा है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि यह भविष्य पृथ्वी के अंत को आमंत्रण दे रहा है, जिसे नेटो के डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन यूक्रेन को देने के फैसले से तिलमिलाए रूस की चेतावनियों से समझा जा सकता है। इन चेतावनियों में पहला चेहरा है पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव का। अब धमकियों को बिंदुवार देखिए। न्यूक्लियर हथियार रूस की ताकत है। न्यूक्लियर वेपन से ही हम सुरक्षित हैं। हम और भी न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। रूस पर संकट का अंत, एटमी विध्वंस। मतलब साफ है कि नेटो की तरफ से भले ही यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन मिले, लेकिन न्यूक्लियर तबाही मचाने के लिए रूस ज्यादा उतावला है। तो क्या रूस का उतावलापन नेटो और अमेरिका के उकसावे वाली साजिश का नतीजा है, या फिर रूस ने न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल को लेकर अपना रुख साफ करके ही अब तक नेटो की जंग में एंट्री को रोक रखा है? इन सवालों का जवाब मौजूदा समीकरणों के आधार पर मिलता है। दरअसल रूस चीन के गठबंधन से अमेरिका और नेटो चिंतित है। रूस चीन की न्यूक्लियर ताकत के आगे नेटो कमजोर है। हालांकि न्यूक्लियर अटैक को लेकर सिर्फ रूस ने स्थिति साफ की है, जबकि चीन न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करता है। इन हालातों में अगर रूस न्यूक्लियर अटैक करता है तो चीन गठबंधन तोड़ सकता है। मुमकिन है कि चीन के अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा तो चीन पीछे हट जाएगा। इसलिए हो सकता है कि अमेरिका और नेटो मिलकर रूस को न्यूक्लियर अटैक के लिए उकसा रहे हों, ताकि उनके विस्फोटक प्लान के कामयाब होते ही रूस चीन अलग हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि अकेले रूस के न्यूक्लियर हथियारों से भी नेटो और पश्चिम निपट पाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ न्यूक्लियर ताकत में पूरी दुनिया को रूस पीछे छोड़ चुका है। यूक्रेन के वॉर जोन में जंग की दिशा बदलने वाला कारण है डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन, जो नेटो के सदस्य के रूप में ब्रिटेन ने यूक्रेन को देने का फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले ने रूस को न्यूक्लियर विस्फोट के लिए खुला आमंत्रण दे दिया है। यानी मामला धमकी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके आगे तक जाएगा। अब सवाल यह है कि रूस आखिर नेटो के एक्शन पर भड़का क्यों? यूक्रेन को अब तक दिए जा रहे हथियारों की फहरिस्त में डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन के जुड़ने से क्रेमलिन तिलमिलाया क्यों? इस सवाल का जवाब डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन के विस्तार से समझिए। डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन परमाणु हथियार नहीं माने जाते हैं। दरअसल इन हथियारों में उपयोग हो चुके यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम संवर्धन के बाद जो अपशिष्ट बचता है उनका इस्तेमाल हथियार में होता है। ज्यादातर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल शेल्स और बम में किया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद यूरेनियम के अपशिष्ट में भी रेडियोधर्मी गुण होते हैं। यानी एक तरह से एक ऐसा गैर परमाणु हथियार जिसमें रेडिएशन कारक तत्व तो हैं, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी तबाही नहीं मचाते। और अब ये हथियार रूसी फोर्स पर इस्तेमाल हो सकते हैं। यही वजह है कि नेटो का ये प्लान प्रेसिडेंट पुतिन को न्यूक्लियर विस्फोट के लिए उकसा रहा है, जिसका सबूत है 3 धमकियां जो पिछले 24 घंटे में जारी की गई हैं। क्या परमाणु संघर्ष का खतरा बीत गया है? नहीं, यह खतरा टला नहीं बल्कि बढ़ गया है।
हर दिन जब यूक्रेन को विदेशी हथियार दिए जा रहे हैं, तब परमाणु सर्वनाश करीब भी आता है। Украину. В конечном счете ये धमकी सीधे यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के खिलाफ दी गई है, यानी टारगेट नेटो का सदस्य ब्रिटेन है। इसके अलावा दूसरी धमकी रूस के एक सांसद की तरफ से भी जारी होती है। ड्यूमा की डिप्टी एंड्री गुरल्योव के मुताबिक रूस यूक्रेन की जंग को भड़काने वाला ब्रिटेन है, इसलिए सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि ब्रिटेन को मिटा दिया जाए। इसके बाद सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। दो धमकियों से साफ है कि निशाना ब्रिटेन पर है, लेकिन इस तरह के हालात बनने के बाद रूस के कूटनीतिक रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है, इसे समझने के लिए तीसरी धमकी समझिए, जो दी है अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने। उनके मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने मानव जाति को परमाणु आर्मागेडोन के कगार पर लाने का फैसला कर लिया है। यानी रूसी राजदूत बाइबल में दर्ज उस अंतिम युद्ध का उदाहरण दे रहे हैं जिसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर हर धमकी का अर्थ ये है कि नेटो का एक कदम रूस को तबाही का बवंडर उठाने के लिए मजबूर कर रहा है, और अगर ब्रिटेन से डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन्स यूक्रेन को मिले तो हर वो कल्पना साकार हो जाएगी जो इस जंग की शुरुआत से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।